कहते भी है कि ये दिल बहुत नादान है, बहुत मासूम है, बहुत भोला भाला है और बहुत शातिर भी है। कभी कभी ये बहुत शातिराना हरकत करके दिल लगा बैठता है। दिल लगी जब एक बार शुरू हो जाती है और इश्क की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ने लगती है, तो फिर प्रेमी युगल ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। दिल लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिल लगाने के बाद, दिल लगने के दौरान यदि आपने सारी हरकतें, सारी आवाजें अपने दिल की सुनी, तो हो सकता है आप इश्क की राह पर रपट जाएंगे, फिसल जाएंगे। और यदि आपने अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल किया, तो पूरी संभावना है कि आप दिल लगी में बहुत आगे बढ़ेंगे और सफल हो जाएंगे। इसके बाद भी जिंदगी में पहला प्यार इंसान भुला नहीं भूल सकता है। जिंदगी भर उसके जहन में पहले प्यार का सुखद एहसास रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई महिला अपने पहले प्यार की खातिर अपने दूसरे प्रेमी को निर्मम तरीके से हत्या कर सकती है? लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपको जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं वो बहुत झकझोरने वाली है और बहुत इस पर विचार करने वाली है। हर इंसान को इस घटना पर विचार करना पड़ेगा। दरअसल 11 सितंबर को जैसे ये खबर फैलती है कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक महिला कांस्टेबल ने अपने पहले प्रेमी की मदद से अपने दूसरे प्रेमी पुलिस सब इंस्पेक्टर को कार से निर्मम तरीके से कुचल दिया, क्योंकि वो पहले प्रेमी से मिलने के लिए ऐतराज करता था। ये कहानी कहाँ शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक महिला कांस्टेबल रहती है जिसका नाम है पल्लवी सोलंकी। पल्लवी सोलंकी का प्रेमी है जिसका नाम है करुण ठाकुर। पल्लवी जोशी की उम्र लगभग 32 साल है और जो करण ठाकुर है उसकी उम्र लगभग 35 साल है। दोनों इश्क की गाड़ी में सवार होकर के हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। पल्लवी सोलंकी चूंकि महिला कांस्टेबल है, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में है, इसलिए करण ठाकुर उसको छोड़ना नहीं चाहता है। पल्लवी सोलंकी जैसे ही महिला कांस्टेबल के पद पर तैनात होती है तो करण ठाकुर पल्लवी सोलंकी जो उसकी प्रेमिका है उसको पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। चूंकि पल्लवी सोलंकी का करण ठाकुर पहला प्यार था, तो करण ठाकुर भी और पल्लवी सोलंकी भी एक दूसरे से जान छिड़कते थे और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब इनके बीच मुलाकात नहीं होती थी। इनके बीच सारी मर्यादाएं, सारी जो नैतिकता है, जो शादी के पहले जो शारीरिक संबंध स्थापित करना भारतीय समाज में गलत माना जाता है, इन्होंने वो हद को पार कर लिया था और इनके बीच कई बार शारीरिक संबंध बने। इस दौरान पल्लवी सोलंकी करण ठाकुर से कुछ फीट पीछा छुड़ाने लगी, क्योंकि उसको लगा कि ये करण ठाकुर जो है ये कुछ करता धरता तो है नहीं है और मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ, मुझे कोई अच्छा मिल सकता है। इसलिए उसने करण ठाकुर अपने प्रेमी से दूरियां बनानी शुरू कर दी। जब करण ठाकुर को ये लगा कि उसकी प्रेमिका पल्लवी सोलंकी जो कि महिला कांस्टेबल है उससे आजकल दूर रहती है, मिलने से मना करती है और एक प्रकार से वो किनारा काटती है, तो करण ठाकुर ने अपनी प्रेमिका को कई बार समझाया कि तुम मेरा पहला प्यार हो। और पल्लवी सोलंकी जो कि उसकी प्रेमिका महिला कांस्टेबल, उसने भी कहा कि हाँ बिल्कुल तुम मेरा पहला प्यार हो, हम भी आपका पहला प्यार है, लेकिन हमें आपकी कुछ हरकतें पसंद नहीं आती है और हमें लगता है कि तुम्हारे साथ में शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर के करण ठाकुर बहुत गुस्से में आ जाता है और इसने तय कर लिया कि अब उसकी जो प्रेमिका है पल्लवी सोलंकी, चूंकि वो किसी और से मिलने वाली है तो इसका रास्ता ही खत्म कर देते हैं। तो करण ठाकुर ने पल्लवी सोलंकी को आज से 2 साल पहले पिस्टल से फायर किया, इसकी कनपटी पे गोली चलाई, लेकिन सौभाग्य से उसकी प्रेमिका जो महिला कांस्टेबल है पल्लवी सोलंकी वो बच जाती है। इसके बाद
पल्लवी सोलंकी ने अपने प्रेमी करण ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने के बाद करण ठाकुर के ऊपर गंभीर धारा में 307 के तहत जान से मारने के प्रयास के तहत इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। करण ठाकुर जो कि महिला कांस्टेबल का प्रेमी है, उसको जेल भेज दिया गया, लेकिन 6 से 8 महीने में करण ठाकुर जेल से जमानत पर बाहर आ जाता है और वो पल्लवी सोलंकी को फिर से मारने की कोशिश में लग जाता है। इसी दौरान पल्लवी सोलंकी को जब ये पता चलता है कि वो जेल से बाहर आ गया है और हो सकता है फिर से हमला करें, तो पल्लवी सोलंकी जो महिला कांस्टेबल है करण ठाकुर की प्रेमिका, वो अब सचेत और सतर्क रहने लगी। एक दिन करण ठाकुर ने पल्लवी सोलंकी को फोन किया कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो पल्लवी सोलंकी ने उसको पुलिस लाइन में चूंकि तैनात थी वहीं पर अपने प्रेमी करण ठाकुर को बुला लिया। उससे पूछा कि क्या बात है, तो करण ठाकुर ने अपनी गलती का एहसास माना कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, उस समय मैं शराब के नशे में था और मैं तुम ना मिल रही थी, इसलिए मेरा दिमाग बहुत खराब था, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता हूँ। तुम अगर मेरी जिंदगी में नहीं हो तो कुछ नहीं है, और मैं आज तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कुछ नहीं है। तुम फिर से वैसे ही पल्लवी बन जाओ, मेरी मासूका बन जाओ जैसे पहले थी। पल्लवी सोलंकी ने उस समय तो उसको कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन इधर पल्लवी सोलंकी के दिल में भी अपने प्रेमी करण ठाकुर, जिसने कि उसको जान से मारने के लिए फायरिंग की थी, उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर था दिल में, और वो बार बार सोचती थी कि यदि वो गलती मना रहा है, हो सकता है किसी भावावेश में उसने वो फायरिंग कर दी हो, लेकिन मेरा दिल भी कहता है कि मेरा करण, मेरा प्रेमी ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद पल्लवी सोलंकी और उसका प्रेमी करण ठाकुर की मुलाकात फिर शुरू होने लगती है, लेकिन और फ्लैशबैक में आते हैं जब करण ठाकुर जेल में था तो पल्लवी सोलंकी की मुलाकात होती है उसी पुलिस लाइन में तैनात एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसका नाम है दीपांकर गौतम। दीपांकर गौतम से जब पल्लवी की मुलाकात होती है तो दोनों धीरे धीरे पास आने लगते हैं। जब महिला कांस्टेबल पल्लवी सोलंकी का प्रेमी करण ठाकुर जेल में दिन काट रहा था, उसी समय पल्लवी सोलंकी जो कि महिला कांस्टेबल है, इसकी मुलाकात पुलिस लाइन में ही तैनात एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसका नाम दीपांकर गौतम है उससे हो जाती है। पहली नजर में दीपांकर गौतम जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर है और पल्लवी सोलंकी जो कि महिला कांस्टेबल है, पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। बात आगे बढ़ती है, धीरे धीरे दोनों के बीच काफी इंटीमेट रिलेशन बनने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से रोज ही मिलते हैं, घंटों बातें करते हैं, लेकिन दीपांकर गौतम के मन में ये बात भी थी कि हमें लगता है कि ये करण ठाकुर जेल से छूट करके आ गया है और ये पल्लवी जो कि इसकी प्रेमिका बन चुकी है, ये उससे अब रोजाना मिलने लगी है। तो दीपांकर गौतम जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है, पुलिस सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम ने अपनी प्रेमिका पल्लवी सोलंकी को कई बार समझाया कि जो इंसान, जो व्यक्ति तुम पर फायरिंग कर चुका हो, तुम्हारी जान का खून का प्यासा हो, तुम उससे रोज क्यों मिलती हो, वो तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन पल्लवी सोलंकी के दिमाग में तो करण ठाकुर ही बसा हुआ था, क्योंकि करण ठाकुर उसका पहला प्यार था और जिंदगी में पहला प्यार बहुत प्यारा होता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि दूसरा प्रेमी है महिला कांस्टेबल का, उसकी बातों का पल्लवी सोलंकी पर कोई असर नहीं पड़ता और पल्लवी सोलंकी लगातार अपने पहले प्रेमी करण ठाकुर से मिलने लगती है। महिला कांस्टेबल पल्लवी सोलंकी एक तरफ करण ठाकुर से मिलती थी और दूसरी तरफ पुलिस सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम को भी वो छोड़ना नहीं चाहती थी। दीपांकर गौतम लगातार उसको समझाता रहा, लेकिन पल्लवी सोलंकी नहीं मानी। इधर करण ठाकुर को जो कि पल्लवी का प्रेमी है, उसको लगा कि ये पल्लवी केस वापस नहीं ले रही है,
हमें इसकी वजह लगती है कि जो इसका जो दूसरा प्रेमी जिससे मिलती है दीपांकर गौतम पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसके कारण ये केस वापस नहीं ले रही है, वरना कोर्ट में अभी तक हमारा समझौता हो जाता और मामला खत्म हो जाता। इसलिए करण ठाकुर ने अपनी प्रेमिका पल्लवी सोलंकी को पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि पल्लवी का दूसरा प्रेमी है दीपांकर गौतम के बारे में झूठी झूठी बातें गढ़ी और उसके बारे में इतनी नफरत भर दी पल्लवी सोलंकी के मन में कि पल्लवी सोलंकी को भी लगा कि दीपांकर हो सकता है मेरा शोषण कर रहा है, क्योंकि दीपांकर गौतम सब इंस्पेक्टर शादीशुदा था। ये इसकी फैमिली अपने परिजनों के पास रहती थी, माता पिता के पास, और इधर ये अपनी प्रेमिका पल्लवी सोलंकी के साथ गुलछर्रे भी उड़ाता था। ये बात पल्लवी सोलंकी को थोड़ा थोड़ा मन में आई कि दीपांकर गौतम ने मेरा शोषण किया है और ये भी आगे भी शोषण करेगा और वो अपने पहले प्यार करण ठाकुर के पास ही रहेगी। इसके बाद करण ठाकुर और पल्लवी सोलंकी ने कई बार समझाया दीपांकर गौतम को कि अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि हम लोगों का प्रेम अमर है, हम लोग साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। लेकिन ऐसा ही दीपांकर गौतम के दिल और दिमाग में भी पल्लवी सोलंकी महिला कांस्टेबल का इश्क भूत सवार था, वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब करण ठाकुर और पल्लवी सोलंकी ने ऐसा ही दीपांकर गौतम को रास्ते से हटाने के लिए बहुत खतरनाक प्लानिंग की। इन्होंने लगातार ऐसी वेब सीरीज देखी कि किसी की किस प्रकार के हत्या कर दी जाए और वो पकड़ भी न जाए और रास्ते से वो हट भी जाए, क्या हो सकता है। उसके बाद करण ठाकुर ने महिला कांस्टेबल अपनी प्रेमिका पल्लवी सोलंकी के साथ मिलकर के एक बहुत सातिराना साजिश रची। साजिश ये थी कि पल्लवी सोलंकी और करण ठाकुर ने तय किया कि वो दीपांकर गौतम को जो कि सब इंस्पेक्टर है, इसको तुम बुलाना मिलने के लिए रोड पर, वहां पीछे से कार लेकर के आएंगे और इसके ऊपर कार चढ़ा देंगे पूरी तरह से और कार से इसको इतनी तरह से रौ देंगे कि ये मौके पर मर जाए। वेब सीरीज की इस प्रकार उसने पूरी प्लानिंग देख करके पल्लवी सोलंकी और करण ठाकुर ने एक दिन कि 11 सितंबर 2024 का दिन है, दीपांकर को फोन आता पल्लवी सोलंकी का कि तुम एक पेट्रोल पंप पड़ता है राजगढ़ में, शहर से बाहर निकलते ही वहां पर इसने मिलने के लिए बुलाया और बोली कि इमरजेंसी बात है, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दीपांकर गौतम के पास जैसे ही पल्लवी सोलंकी महिला कांस्टेबल का फोन आया तो ये तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। इसने पुलिस लाइन से अपनी बाइक उठाई और वहां के लिए जाने के लिए तैयार हो गया। दीपांकर गौतम ने इसके पहले अपने दो और साथी पुलिस सब इंस्पेक्टर है उस पुलिस लाइन में, उनको फोन करके कहा कि मैं पल्लवी से मिलने जा रहा हूं और मुझे खतरा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज मार दिया जाएगा। जैसे ही पुलिस सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम ने अपनी बात दोनों साथियों को बताई तो उसने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो दीपांकर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मारने की साजिश रच रही है, लेकिन उसने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगा। इसके बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम बाइक से उस पेट्रोल पंप की ओर बढ़ते हैं। इधर पीछे से इसके दोनों साथी सब इंस्पेक्टर भी रवाना होते हैं बताए हुए स्थान पर। लेकिन जब दीपांकर गौतम पल्लवी सोलंकी के पास पहुंचता है पेट्रोल पंप के पास में, दोनों बातचीत करते हैं। इसी बातचीत करने के दौरान पल्लवी सोलंकी थोड़ा दूर हट जाती है और आगे चल करके उस गाड़ी में बैठ जाती है। इधर ऐसा ही दीपांकर गौतम रोड पर ही खड़ा हुआ है। दीपांकर गौतम को एक बात मन में ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मैं रोड पर खड़ा हूँ रोड किनारे और सीधा कोई आएगा तो कार मुझ में चढ़ा देगा। हालांकि दीपांकर गौतम 70 में था। इस दौरान पल्लवी सोलंकी तुरंत लपक करके एक कार में बैठ जाती है जो कि करण ठाकुर उसका पहला प्रेमी वो चला रहा होता है और उसने 120 की स्पीड से कार वहां से चलाना शुरू की और सामने दीपांकर गौतम को इतनी तेज टक्कर मारी कि वो लगभग 10 फीट उछल करके गिर गया। गिरने के बाद इसने कार को कई बार दीपांकर गौतम के ऊपर से निकाला।
जैसे ही लोगों ने वहां पे खून खच्चा होते देखा तो लोग चिल्ले, वहां पे शोर शराबा शुरू हो गया। जैसे ही शोर शराबा शुरू हो गया और करण ठाकुर और महिला कांस्टेबल, उसकी जो प्रेमिका है पल्लवी सोलंकी ने एक कंफर्म कर लिया कि अब बचने केस के कोई चांस नहीं है, क्योंकि 6 से 7 बार गाड़ी ऊपर से निकाल चुके हैं और रिवर्स गियर करके भी गाड़ी निकाल चुके हैं। तो वहां से पल्लवी सोलंकी अपने पहले प्रेमी करण ठाकुर के साथ मिलकर के राजगढ़ के कोतवाली पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। इधर दीपांकर गौतम खून से लथपथ है, सने हुए हैं, वो अंतिम सांसें ले रहे हैं। पीछे से दोनों सब इंस्पेक्टर इनके साथी भी आ जाते हैं। दीपांकर गौतम को तुरंत उठा करके भोपाल के लिए लाया जाता है, लेकिन रास्ते में एसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम की मौत हो जाती है। इधर जब कोतवाली पुलिस थाने में करण ठाकुर अपनी प्रेमिका महिला कांस्टेबल के साथ पहुंचता है और वहां पर टीआई को बताता है कि हमारी कार से हादसा हो गया है और कोई व्यक्ति घायल हो गया है गंभीर रूप से, बोल हो सकता है उसकी डेथ भी हो गई हो। जैसे ही पल्लवी सोलंकी ने बताया कि मैं महिला कांस्टेबल हूं और जिससे हादसा हुआ है वो हो सकता है उसका नाम दीपांकर गौतम है, ऐसा लोग वहां पर बता रहे थे। जैसे ही पुलिस ने ये पूरी जानकारी ली 5 मिनट के अंदर कि महिला कांस्टेबल पुलिस लाइन में तैनात है और एसआई पुलिस लाइन में तैनात है, पुलिस को शक बढ़ जाता है। तुरंत एसपी को फोन किया जाता है। जैसे एसपी एएसपी पुलिस थाने पहुंचते हैं, वहां पे महिला कांस्टेबल से बातचीत करते हैं तो महिला कांस्टेबल ये स्वीकार कर लेती है कि ये सड़क हादसा नहीं है, ये हम लोगों ने उसको कुचल करके मारा है। पुलिस ने जरूरी साक्ष्य इकट्ठे किए और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि दिल की आवाज सुने, दिल के बात भी सुने, उसका आनंद भी ले, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल लगातार करते रहे। कोई रास्ता ऐसा ना अपना ले जो जीवन के लिए बहुत खौफनाक हो। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।